शर्म नहीं आती है सनातनी लड़कियों को और सनातनी लड़कों को? जरा भी शर्म नहीं आती है? एक रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती है? हम जैसे लोग मैदान में क्यों उतरे रोहित भाई? ताकि इन मुसलमान लफंदरों का जो गुलाटी मारते रहते हैं उनकी जुबान बंद कर सके और उनको होश दिला सके कि भारत संविधान से चलेगा। भारत में किसी भी धर्म पर कोई भी अभद्र टिप्पणियां नहीं हो सकती हैं और खास करके हिंदू धर्मों पर नहीं हो पाएगा। ये सनातन धर्म वाले जो स्टैलिन के जो दलाल बने घूम रहे हैं और लिबरल के लिस्ट में अपना नाम सर्वप्रथम लिखाने के लिए अपने ही भगवान राम और सीता और अपने ही गृह मंत्री और आरएसएस की बुराइयों पर और डेफेमेटरी स्टेटमेंट पर तालियां बजाते हैं करते हैं, शर्म नहीं आती है? 24-24 साल की लड़कियां कोई बच्ची नहीं होती है जो मुसलमान लड़के से मोहब्बत कर लेती है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे ही देख रही थी, एक हिंदू लड़की है, वो रो रही है, वो पटक रही है कि मुझे मुनव्वर फारूकी दिला दो, मैं एक बच्चे का बाप भी एक्सेप्ट कर लूंगी लेकिन मुझे मुनव्वर फारूकी दिला दो, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है लेकिन फिर भी मुझे मुनव्वर फारूकी चाहिए। अब वोटियां करेगा तो फिर आप जैसे पत्रकार मुझसे सवाल करेंगे कि क्या कानून सख्त नहीं होना चाहिए? आप लोग कानून को सख्त क्यों नहीं कर रही है? भाई हम कितना करें? आपके धर्म की बेटियां तो मतलब क्या पता नहीं उनको मुसलमान मर्दों में लड़ों में दिखाई दे रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। हमें नहीं दिख रहा भाई, ये तो बंदर छाप दिखते हैं हमें, जाहिल जपट बेहुदा अश्लील दिखते हैं हमें। मुनव्वर फारूकी के चरित्र को किस तरह से बिग बॉस में पूरा प्रचार हुआ और कल भी नाजिला ने खड़े होकर के मुनव्वर फारूकी का पूरा अश्लीलता का भेद खोला, लेकिन फिर भी सनातनी बेटियां जो हैं वो इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं कि भाई हमको मुनव्वर फारूकी चाहिए। कब आएगा होश सनातनियों को? कैसा लिबरल माहौल चाहिए भाई? श्रद्धा की बोटियां हुई हैं, यही 2023 में हुआ ना, कोई 2002 की बात तो नहीं है, 2005 और 10 की बात तो नहीं है, 2023 की बात है ना। ये 35 बोटियां करके हाथ और गुर्दा कहीं और फेंक रहा था, मुंडा कहीं और फेंक रहा था, पैर और कहीं और फेंक रहा था आफ्ताब। कोई बहुत 10 साल पुरानी तो बात नहीं है। ये कभी होश में नहीं आने वाले हैं। ये अपने आप को लिबरल 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 करके बात करते हैं, आप वहीं पर देख लीजिए। हमारी यूनिवर्सिटीज क्या सिखा रही है? हमारी यूनिवर्सिटीज क्या सिखा रही है? ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है या प्लीज? मैं उसी पर आ रही हूँ। 5 स्टूडेंट अरेस्ट हुए हैं और साथ में प्रोफेसर अरेस्ट हुए, ठीक है। कोई भी अठन्नी चवन्नी उठ करके खड़ा होता है, भगवान राम बन जाता है, सीता मैया बन जाती है, और कभी उस पर कोई हनुमान जी बन जाता है मुंह में रंग लगा करके। अब यही चीज अगर प्रॉफिट मोहम्मद कोई बन करके दिखाए तो गला कट जाएगा, सर तन से जुदा। 6 साल की बच्ची के साथ निकाह करके ड्रामा में दिखाया जाए तो एक आदमी है वो प्रॉफिट मोहम्मद है और उसका एक दोस्त है, उसकी 6 साल की बच्ची से एक 56 साल के आदमी का निकाह हो रहा है। इसको आर्ट में दिखाया जा सकता है, इसको ड्रामा करके दिखाया जा सकता है, तब तो गला कट जाएगा। तो इतनी बड़ी मेजोरिटी 82.7% की मेजोरिटी इस बात का डंका नहीं पीट पा रही है कि कोई चवन्नी अठन्नी ऐसा कोई कला नहीं दिखाएगा, ऐसा कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करेगा जिससे हमारे हिंदू धर्म पर डिफेम और मलाइंग हो, जिससे हमारे हिंदू धर्म की बेइज्जती हो। हम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं ये बात कही जा रही है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का जाया जा रहा है? भाई नुपुर शर्मा के लिए तो पूरा मुसलमान चला गया था सुप्रीम कोर्ट कि उसने ऐसा बात किया। तो भाई ऐसा बात किया, हाँ किया, मैं अग्री कर रही हूँ कि उसने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि 2-4 इस्लामिक जो क्लेरिक्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको बुलाया जाए, मुस्लिम एडवोकेट्स को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही है क्या वो इस्लाम में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, उसने कुछ गलत नहीं कहा है, उड़ता हुआ घोड़ा तो है ही है, बिल्कुल है, कुरान में जिक्र है, तो इसमें उसमें तो उसने कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन सीता मैया ने सिगरेट पिया है ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। सीता मैया अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रही है, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ है और ये हुआ नहीं था। लेकिन उड़ते हुए घोड़े का जिक्र है हमारे मजहब की किताब में, 6 साल की बच्ची से शादी का जिक्र है हमारे मजहब की किताब में, गला रेतने को जस्टिफाई किया गया है हमारे मजहब की किताब में, और कई सूरतें हैं। रेप को जिहाद बनाकर
यूरोप से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, अमेरिका से लेकर के कई बच्चियों का रेप हो रहा है। भाई ब्रिटेन में, यूरोप में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बच्चियां हलाल मीट नहीं है, जो तुम जिहाद के नाम पर बलात्कार कर रहे हो। तो अश्लीलता को, बेहूदगी को, बदतमीजी को, मर्डर को जस्टिफाई किया गया इस्लाम की किताब में। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुसलमान वकील को बुला करके ये क्यों नहीं पूछा कि नुपुर शर्मा को बैन करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों के मजहब की किताब में ये लिखा हुआ है कि नहीं है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि सेक्शन 295 ए क्यों, सिर्फ 295 ए क्यों, इसके अलावा बहुत सारे सेक्शन थे, वो भी लगने चाहिए थे। वो सेक्शन कहाँ चले गए, वैनिश हो गए। रामायण में निकाल करके दिखाया जाए कि सीता मैया ने सिगरेट पिया था कि नहीं पिया था। रामायण में निकाल करके दिखाना पड़ेगा कि सीता मैया अपने मुंह से गालियां यूज करती थी कि नहीं करती थी। ये 295 ए क्या है हमारे व्यूअर्स को के लिए, ये क्या है और कौन से सेक्शंस लग सकते थे इन पर सेक्शन 66 लग सकता था, 326 लग सकता था, 509 लग सकता था, 506 लग सकता था। बहुत सारे सेक्शंस और भी लग सकते थे। 66 ए लग सकता था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट के द्वारा इनके ऊपर सेक्शंस लग सकते थे, क्योंकि इन्होंने वीडियो किया है, वाइड स्प्रेड किया है मिस इन्फॉर्मेशन। ये तो वाइड स्प्रेड हुआ ना मिस इन्फॉर्मेशन। कब पिया सीता मैया ने सिगरेट, कब सीता मैया ने माधुरी दीक्षित को बिच कहा, बहुत सारी चीजें हैं ना। इसके बारे में भी मैं जो पुणे के सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में हुआ, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ। मनोवर फारूकी ने जो बोला, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ। मैं दोनों चीजों के लिए बोल रही हूँ। सीता मैया ने माधुरी दीक्षित को बिच कब कहा, ये भी मुझे जानना है। ऐसी लैंग्वेज तो इम्पॉसिबल है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जो ये यूज कर रहे हैं। सीता मैया को क्या पता था माधुरी दीक्षित के बारे में? और माधुरी दीक्षित क्यों बैठी रह गई कि इसमें मुझे क्यों लपेटा गया है? अभी हालिया में देखिए ना, शाहिद कपूर की एक मूवी आ रही है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था 20 जनवरी को। तो शाहिद कपूर से और कृति सेनन से पूछा गया कि भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन है, तो दोनों ने अपना मुंह ऐसे घुमा लिया, शाहिद कपूर और कृति सेनन ने। इस चीज का जड़ आप सुन लीजिए रोहित भाई, और जनता भी सुन ले, बॉलीवुड है। सनातन धर्म को मलाइंग, डिफेम और नीचा दिखाने का 50-55 साल से बॉलीवुड ने जो जिम्मेदारी निभाई है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने का कर्तव्य का पालन जो अमिताभ बच्चन ने, आमिर खान ने, आपके वो क्या नाम है उसका, बड़ा गंदा सा है, नसीरुद्दीन शाह ने, जावेद अख्तर ने किया है। अलग अलग तरीके से मदर इंडिया जिसने बनाया था उसने किया है। इन लोगों ने किया है सनातन धर्म को बेइज्जत करने को, और अब लेकर के सब उड़ रहे हैं इसको लेकर के। अरे अमिताभ बच्चन तो रोहित भाई हमेशा भगवान से नाराज रहता था, अपनी फिल्मों में हमेशा नाराज रहता था। और ला इलाहा का वो कपड़ा अपने बदन में चिपका करके बोलता था, अल्लाह मेरे पास है, मार के दिखाओ मुझे। भाई कौन सी दुनिया में हो? अगर अल्लाह इतना पावरफुल होता तो पाकिस्तान सबसे पहले संभाल लेता। इस्लामिक देश है, सबसे पहले पाकिस्तान संभाल लेता, क्योंकि वहां पर 3 घंटे में 3-3 लड़कियों का बलात्कार होता है, 5-5 साल की बच्चियों का कन्वर्शन होता है और बलात्कार होता है। पूरा पाकिस्तान जो है हाथ में भीख का कटोरा आ गया है। जावेद अख्तर तो हमेशा सेक्युलरिज्म के लिए बात करते रहे, सर्वधर्म सम्मान के लिए बात करते हैं। कौन? जावेद अख्तर और उमर अब्दुल्ला अब रुदाली हो चुके हैं।